फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 3 वैकेंसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये एक वैकेंसी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का, ठीक। दूसरी वैकेंसी जो है हमारी वह है आर्मी पब्लिक स्कूल रांची के, यहाँ पे टोटल 65 वैकेंसी है। और तीसरी वैकेंसी जो है यह है झारखंड केंद्र विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से, ठीक है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। तो तीनों को जानेंगे और तीनों जो है टीचिंग लेवल का जॉब है, यानी कि स्कूल की जॉब है और यूनिवर्सिटीज़ की जॉब है, ओके। और यहाँ पे सभी प्रकार के टीचर की वैकेंसी है। मतलब आंगनबाड़ी जो होता है बाल वाटिका शिक्षक से लेकर के पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर तक का। चलिए एक एक करके जानते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। डिटेल में जानने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दिया जाएगा, उसको पढ़ना होगा, ठीक है। तो पहला हमारा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, और ये वैकेंसी जो निकली है जैसा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय होता है उसी तरह से ये वैकेंसी है। इसमें जो है 30 जनवरी 2026 तक ऑफलाइन फॉर्म आवेदन करना होगा। टोटल मात्र 7 वैकेंसी है, ठीक है। और ये किस जिला की ओर से निकाला गया है, तो ये जो है जिला चतरा जिला की ओर से निकाला गया है। स्पीड पोस्ट करना होगा। ये एड्रेस है कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान SSA, ठीक है। और प्रखंड परिसर चतरा पिन कोड, इस एड्रेस पे आपको जो है अपना स्पीड पोस्ट करना होगा, ओके। कब तक, तो ये करना होगा 30 जनवरी से पहले आपका स्पीड पोस्ट पहुंच जाना चाहिए। वैकेंसी जो है यहाँ पे देखिए टीचर की है, ठीक। हिंदी भाषा शिक्षक, अंग्रेजी भाषा शिक्षक, गणित, पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान, और फिर है आपका समूह जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, और 2 गो रसोइया की आवश्यकता है। तो ये जो वैकेंसी है ये आपका कौन सा है, ये है आपका TGT टीचर, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और JTET आपका क्वालिफाई होना चाहिए। मात्र 15,040 रुपया सैलरी दिया जाएगा। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, ठीक। आपको अप्लाई करने के लिए इसको पढ़ना होगा, एक बार फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ स्पीड पोस्ट करना होगा। दूसरी वैकेंसी है आर्मी पब्लिक स्कूल रांची की, ठीक। तो ये जो है आपका दीपा टोली कैंट, अगर आप आते हैं बूटी मोड़ से होते हुए तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको ये जो मिल जाता है लास्ट डेट कब है, 28 जनवरी, ठीक है। 28 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है। इसको अभी आपको स्पीड पोस्ट करना होगा ऑफलाइन। चलिए, हालांकि इसका इंटरव्यू अच्छा से नहीं होता है, थोड़ा सा मुझे कुछ लोगों ने बोला कि अच्छा से इंटरव्यू ये लोग कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में फ्लुएंसी है तभी इसमें अप्लाई करें, अदरवाइज नहीं करें, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि OST held in September 2025 with minimum 65% and raw score 130 out of 200। एक मिनट इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि रेफरेंस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक, जो OST हुआ था ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है, ठीक। कब हुआ था ये, सितंबर 2020 में, 2025 सितंबर 2025 में, और 21 सितंबर 2025 में, फॉर सेलेक्टेड टीचिंग स्टाफ इन आर्मी पब्लिक स्कूल। और यहाँ पे बोल दिया गया है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे, नहीं। यहाँ पे बोल दिया गया है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, ठीक, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो क्वालिफाई हैं। और ये भी है स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको मिनिमम 65% होना चाहिए रॉ स्कोर। एंड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कार्ड जो है इशू किया गया है, इशू इन अकेडमिक ईयर 2023 एंड 24 विथ 70% एंड रॉ स्कोर 50%, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है रॉ मार्क्स, ठीक है, और एक होता है आपका क्या बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, जिसको बोल सकते हैं कि एक स्कोर बढ़ जाता है जिसमें बाद में। तो ये 70% होना चाहिए और रॉ स्कोर, ठीक है, 50% मार्क्स होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि वैलिड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट CSB स्कोर कार्ड इज इशू इन अकेडमिक ईयर 2022 एंड बिफोर। तो उससे पहले होना चाहिए, 2022 से पहले किए हैं तो फिर नहीं काम देगा। अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी है PGT, ठीक है, TGT PRT,
तो क्या ये नया कैंडिडेट नहीं फॉर्म भर पाएंगे? नहीं नहीं, नया कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे। केवल और केवल वही लोग फॉर्म भर पाएंगे जो लोग ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में एग्ज़ाम दिए थे। जैसे कि डीएवी का आपको मालूम है हर साल एग्ज़ाम होता है डीएवी का, ठीक है, अलग से एग्ज़ाम होता है, डीएवी का एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। उसी तरह से आर्मी पब्लिक स्कूल, ऑल इंडिया आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम होता है एक साथ, और जो लोग क्वालिफाई करते हैं केवल उन्हीं को उसमें बैठने दिया जाता है। तो इसमें दूसरे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, एक जानकारी तो मिला कम से कम आपको कि इस तरह से कुछ होता है। बाकी पीजीटी के लिए पीजी प्लस बीएड होना चाहिए, टीजीटी के लिए बीएड विद ग्रेजुएशन एंड सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। पीआरटी में भी सेम है कि सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना है, और बाल वाटिका के लिए एनटीटी का कोर्स किए होने चाहिए। ओके, कुल मिला के बात इतना है भैया कि आप जो वैकेंसी बता रहे हैं इसमें हम योग्य ही नहीं करते हैं। हाँ, मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें योग्य नहीं होंगे क्योंकि सब हायर लेवल का वैकेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड केंद्र विश्वविद्यालय, ठीक है, यानी कि झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की 14 वैकेंसीज हैं, अलग अलग फैकल्टीज हैं। इफ़ यू आर नेट एंड गेट क्वालिफाइड, ठीक है, फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन। बट अगर आपके पास पीएचडी है देन यू आर डिजायरेबल कैंडिडेट। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला जाता है कॉमर्स एंड फाइनेंशियल स्टडीज़, ठीक, इसमें 1 सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें 2 सीट है। इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, इसमें 1 सीट है। एनर्जी इंजीनियरिंग, इसमें 2 सीट है। इंग्लिश स्टडीज़ 1 सीट है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ 1 सीट है। फार ईस्ट यानी कि फॉरेन ईस्ट लैंग्वेज, ईस्टर्न लैंग्वेज, तो इसमें जो है कोरिया भाषा का 1 है। ज्योग्राफी 1 है। लाइफ साइंस का 1 है। मैथमेटिकल एंड मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो सॉरी मेटलर्जिकल यानी कि धातु कर्म विज्ञान और मटेरियल इंजीनियरिंग का 2 है। परफॉर्मिंग आर्ट का 1 है। कुल मिला के 14 सीटें हैं, ठीक है। और इसमें वही होना है कि आपको 55% के साथ मास्टर करना है एंड जो है आप नेट क्वालिफाई हों, ठीक, इसी सब्जेक्ट से। और नेट में भी पीएचडी नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला आपको सेकेंड स्टेज क्वालिफाई करना होगा। ओके, डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का डेट दिया गया है यहाँ पे, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू देना होगा। बट उससे पहले जो है आपको ये फॉर्म है, इसको पढ़ लेना है अच्छे से। इंटरव्यू का डेट है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपको जो है 18 जनवरी से पहले आपको इस ईमेल आईडी पे अपना डॉक्यूमेंट इस पे फिलअप करके जो है स्पीड पोस्ट कर देना, सॉरी ईमेल कर देना होगा, ठीक है। ये है फॉर्म का फॉर्मेट, सब आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बाय, थैंक यू, जोहार।